गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ के लिए ईवीएस में आज चैप्टर 5 एनिमल लाइफ, जानवरों का जीवन, इस विषय में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके हैबिटेट्स क्या हैं, उनके निवास स्थान, रहने की जगह कौन कौन सी है, उनके खाने का, इस विषय में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। एनिमल लाइफ, एनिमल लिव ऑन लैंड एंड वाटर। हम ये जानते हैं कि जो जानवर होते हैं या तो पानी में रहते हैं या ज़मीन पे रहते हैं, ये दोनों जगह रहते हैं। ये दे आर फाउंड इन प्लेसेस विच आर हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई। वो उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी हो या बहुत ठंडी हो या भीगा मौसम हो यानी बारिश हो रही हो या सूखा मौसम हो, सभी जगह पाए जाते हैं। A place where plant and animals live and fulfill their basic needs of food and water and shelter। हम हैबिटेट क्या कहते हैं कि जहाँ पे जानवरों को अपनी आवश्यकता अनुसार भोजन, पानी, रहने के लिए मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। यानी कि आपको जो हैबिटेट यानी उनके रहने की जगह, जहाँ पर उनको भोजन मिलता हो, पानी मिलता हो और रहने की जगह मिलती हो, आश्रय मिलता हो, वहाँ पे हम एनिमल्स का हैबिटेट उसे ही कहा जाता है। ए हैबिटेट इज ए एनिमल्स नेचुरल होम। ये उनका प्राकृतिक घर है जहाँ वो स्वतंत्र रूप से बाहर रहते हैं, घूमते हैं, खाते हैं। हैबिटेट कैन बी एज बिग एज ओशन और ए स्मॉल एज ए लीफ। हैबिटेट क्या चीज़ है? एक हो सकता है बहुत बड़े समुद्र के बराबर हो, महासागर के बराबर भी हो सकता है, या हो सकता है एक पत्ता भी हो सकता है कि पत्ते के ऊपर भी कुछ कीड़े मकोड़े जी लेते हैं। ऑल एनिमल्स नीड टू अडॉप्ट टू देयर हैबिटेट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितने जानवर हैं ये को अपने जीने के लिए अलग अलग प्रकार का जीवन या निवास स्थान, रहने की जगह आपको स्वीकार करना पड़ता है। एंड एडॉप्टेशन इज a change or modification in animal's body or behavior that help in survive। जो ये स्वीकार करते हैं कि हमें किस हैबिटेट में रहना है या उसमें कुछ परिवर्तन करना है या उनके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उनको जीने के लिए वो बदलते रहते हैं। अब कुछ जो जीव हैं, जानवर, उनके विषय में अलग अलग रहने का जो स्थान है वो अपने हिसाब से वो उनमें रहते हैं, क्योंकि उनकी हैबिटेट्स अलग अलग हैं और उनका जो भोजन भी अलग अलग होता है, इसलिए वो अपने साथ रहते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि थलचर। थल मीन्स पृथ्वी, धरती पर रहने वाले वो जानवर वो कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो ज़मीन पर रहने वाले जीव हैं, जानवर हैं, उन्हें हम थलचर कहते हैं। These animals have features suitable for living on land। उनके पास उसी प्रकार की जो फीचर्स होते हैं, उनकी आकृति आकार होता है कि जो ज़मीन पे रह सके। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अधिकतर जो थल पे रहने वाले जीव हैं वो अपने फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। दे हैव 4 legs, 4 उनके टांग होती हैं। एंड कॉल्ड 4-footed एनिमल। उन्हें हम 4 टांग वाला जानवर कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। अधिकतर में आप देखे होंगे कि जो जानवर होते हैं, इनके अधिकतर जो थल पे रहने वाले उनमें बाल होते हैं ऑन देयर बॉडीज एंड टेल, और एक पूंछ भी होती है। सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कुछ ऐसे पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं, जैसे चीता है, शेर है, इनके जो दांत होते हैं ये बहुत ही तेज और नुकीले होते हैं बहुत, और इनके जो क्लॉज होता है, पंजा, वो भी बहुत मजबूत होता है। देयर सेंस आर वेल डेवलप्ड। उनकी जो सेंस होते हैं, माने जान लेने की क्षमता, किसी चीज़ को जान ले पहले से ही, उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होती है, मनुष्यों से ज़्यादा विकसित होती है। विच कीप्स देम अवेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड और डेंजर अराउंड देम। इससे वो पहले से ही जान लेते हैं कि हमारा भोजन कहाँ पे मिलेगा या कहाँ पे
खतरा है, ये सब वो पहले से ही जान लेते हैं। ये क्षमता जानवरों में होती है। अब दूसरा टाइप का जो एनिमल्स होते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल यानी कि जल में रहने वाले प्राणी, जलचर। एनिमल्स दैट लिव प्राइमरी इन वाटर, मुख्य रूप से जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं या जलचर कहते हैं। जैसे डॉल्फिन है, मछली हमेशा पानी में रहती है। व्हेल है, मतलब जितनी टाइप की मछलियाँ हैं पानी में ही वो जीवित रहती हैं, पानी में ही रहती हैं। उनको जो पानी के सरफेस पे भी रहती हैं, नीचे भी रहती हैं, लेकिन उनकी स्किन पे पानी बहुत देर तक नहीं ठहरता, वो स्लिप कर जाता है। देयर बोन्स आर लाइट, दे हैव गिल्स, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं बहुत हल्की होती हैं और उनके गिल्स होते हैं, यानी कि एक मुंह के पास में आपने देखा होगा कि उनके गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। सम एनिमल्स लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, कुछ जो व्हेल और डॉल्फिन हैं ये अपने फेफड़े से सांस लेती हैं। हैंस दे कम टू द सरफेस टू ब्रीथ, वो पानी के ऊपर आती हैं धरातल पर, वहाँ पे वो सांस लेती हैं। सम फिशेस हैव एयर ब्लैडर दैट हेल्प देम टू फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, और कुछ लोगों की जो हवा की थैलियाँ होती हैं कुछ पे, जो पानी के ऊपर ऊपर ही तैरती रहती हैं। तो ये आपको अगला जो है एम्फीबियन, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जल में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, दोनों के सांस लेते हैं, दोनों के जीते हैं। आप इस चैप्टर की भी अगला जो आपका पैराग्राफ है इसके बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा। वर्ड मीनिंग आपको दिखा दिया गया। शेल्टर, रहने की जगह या आश्रय बोलते हैं उसको हम। हैबिटेट होता है रहने की जगह जहाँ पे जानवर लोग फ्री एकदम रहते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, पानी पीते हैं। बिहेवियर, व्यवहार, वो किस तरह का करते हैं। टेरेस्ट्रियल, थलचर, जमीन पे रहने वाले जानवर। प्रेजेंस, उपस्थिति। एक्वेटिक, जलचर, जल में रहने वाले जीव। सरफेस, धरातल। फ्लोट, स्विम, तैरना। इस तरह से ये आपको चैप्टर 4 का ये हिस्सा पढ़ाया गया। चैप्टर 5 का आपको इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा बच्चों।